हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नई प्रॉब्लम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी प्रॉब्लम है ई रूडो प्रॉब्लम सीरीज में प्रॉब्लम नंबर 1.140। तो देखिए क्वेश्चन अपने को किस तरीके से दिया हुआ है। अपने को एक स्प्रिंग दी गई है जिसकी नेचुरल लेंथ एल नोट है। इसके साथ में एक ब्लॉक, एक बार है ए, वो कनेक्टेड है और स्ट्रिंग की हेल्प से एक दूसरा मास बी है वो पुली से होते हुए यहां लगा हुआ है। एक स्ट्रिंग दूसरी है जो पी से होते हुए ए से कनेक्ट हो रही है। इस स्प्रिंग के लिए जो स्टिफनेस है के की वैल्यू है वो अपने को दी गई है 5 mg/L0 और यहाँ m है वो इस बार का, इस वाले ब्लॉक का मास दिया गया है। अपने को L0 की वैल्यू भी दी गई है वो है 50 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो थ्रेड है, ये जो स्ट्रिंग है PA, इसको जला दिया जाता है, यहां से इसको जला दिया जाता है। तो उस सिचुएशन के अंदर ये वाला ब्लॉक है नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, तो ये A है वो राइट साइड के अंदर चला जाएगा। इसका मीन स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो जाएगी। तो अपने को फाइंड करना है, फाइंड इट्स वैल्यू एट द मोमेंट व्हेन इट इज ब्रेकिंग ऑफ द प्लेन। जब ये प्लेन से ब्रेक कर जाए यानी कि इसका कांटेक्ट फोर्स जीरो हो जाए, उस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये अपने को फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये इस तरीके से अपने को स्प्रिंग दी गई है। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर ये ब्लॉक है यहां रखा गया है, इसकी नेचुरल लेंथ है एल नोट। अब ये मान लेते हैं अपन ये ब्लॉक है यहां आ जाता है और ये स्प्रिंग इस तरीके से हो जाती है। अपन ये मान लेते हैं कि जो स्प्रिंग है वो एक्स स्ट्रेच हो जाती है। तो यहां से ये एक्स स्ट्रेच होती है, तो ये वाली जो लेंथ ये कितनी थी इसकी, एल नोट थी, तो ये बन जाती है अपने पास में एल नोट प्लस एक्स बन जाती है। और इस स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा वो इस तरीके से लगेगा, वो कितना हो जाएगा यहां से के एक्स बन जाएगा। तो इस जगह पे अपन आते हैं, इस पॉइंट के ऊपर आते हैं। यहां पर ये वाला ब्लॉक है इस तरीके से रखा गया है, इसके ऊपर के एक्स फोर्स इस तरीके से लग रहा है। यहां ये वाला एंगल ले लेते हैं अपन थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, यहां से थीटा रहेगा। तो इस के एक्स का इधर कंपोनेंट कितना होगा, के एक्स कोस ऑफ थीटा बन जाएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, यहां से ये एम जी लगेगा और कांटेक्ट फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, तो वो कितना बन गया यहां से ये एन। तो यहां जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, वो कंडीशन क्या लगेगी, के एक्स कोस ऑफ थीटा प्लस एन इक्वल टू कितना होगा यहां से ये एम जी। और जब ये ब्रेक कर जाएगा, इसका मीन्स ब्रेक करने का मीन्स ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, उस टाइम पर अपने को वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसका मीन्स कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एन की वैल्यू क्या हो गई यहां से जीरो। तो ये अपने पास में के एक्स कोस ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू अपने पास में निकल के आती है एम जी। इसको इक्वेशन दे देते हैं अपन फर्स्ट। अब आप यहां से इस ट्राइंगल के अंदर देख सकते हैं कि कोस ऑफ थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो कितना है इसका एल नोट, तो ये तो बन जाएगा यहां से एल नोट। और हाइपोटेनियस कितना होगा यहां से एल नोट प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा यहां से एल नोट प्लस एक्स बन जाएगा यहां से। अब अपन यहां से ये देख सकते हैं कि कोस ऑफ थीटा की वैल्यू अपने पास में आ गई। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुटअप कर देता हूं मैं। तो के की वैल्यू अपने को कितनी दी गई है यहां से 5 mg/L0। तो इस वैल्यू के अंदर यहां पुटअप कर देता तो ये तो बन जाएगा 5 mg/L0 बन जाएगा। यहां से कितना है एक्स, तो एक्स की जगह ये एक्स पुटअप कर लेते हैं। और कोस ऑफ थीटा कितना होगा यहां से L0/L0 प्लस एक्स बन जाएगा। तो के एक्स कोस ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है यहां से एम जी की इक्वल है। तो इसको किसके इक्वेट कर देता हूं मैं, एम जी की इक्वेट कर देता हूं। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एल नोट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये अपने पास में बन जाएगा 5x इक्वल टू कितना होगा ये एल नोट प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाती है यहां से एल नोट
अपॉन 4। इसका मीन्स जो स्प्रिंग है वो L0/4 स्ट्रेच हो जाती है। अब अपन यहां से ये देखते हैं कि यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो यहाँ एक तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला मास है वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। दूसरा, यहाँ पे ये टोटल वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन, उसको मैं किसके इक्वल कर दूंगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल कर देता हूं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या लिख सकते हैं अपन, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम टोटल वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा के होगा। अब टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा, तो एक तो स्प्रिंग के कारण पोटेंशियल और प्लस एक हो जाएगा यहां पे ग्रेविटी के कारण। तो यहां स्प्रिंग के कारण W स्प्रिंग ये कितना होगा, ये अपने को पता है कितना होता है, K/2 x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। तो x1 तो यहाँ पे क्या है 0 और x2 की वैल्यू कितनी हो गई, x हो गई। तो मैं ये लिख सकता हूं यहां से माइनस के 1/2 के x स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे ग्रेविटी के कारण, तो ग्रेविटी के कारण कितना होगा, यहां से इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा mg, और कितना डिस्प्लेस होगा ये, तो इसको मैं x डैश ले लेता हूं यहाँ पे कि x डैश डिस्प्लेस हो गया, एक ही डायरेक्शन में है। W इक्वल्स टू fs cos ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई यहाँ पर। अब x डैश अपने को फाइंड करना है यहाँ से, तो अपन यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल बना हुआ है अपने पास में, ये तो कितना है L0 है, ये कितना है L0 प्लस x हो गए। यहां से x की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली L0/4, तो ये कितना निकल के आएगा यहां से 5/4 L0 हो जाएगा। तो यहां से ये वाली वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये ब्लॉक यहां से कहां पे चला गया, यहां पर, तो जितना ये ब्लॉक यहां से डिस्प्लेस होगा उतना ही ये किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो यहां से अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कितनी होगी 5/4 L0 इसका होल स्क्वायर माइनस L0 का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लगा देता हूं मैं, रूट लगा देता हूं। तो यहां से अपने पास में x डैश की वैल्यू वो निकल के आती है अपने पास में √25/16 माइनस के 1, और ये L0 बन गया। तो यहां से अपने पास में x डैश की वैल्यू निकल के आ जाती है यहां से ये 16 3/4 L0। तो यहां से मैं इसको पुटअप कर देता हूं, तो ये कितना निकल के आएगा 3/4 mg L0। अब अपन ये देख सकते हैं यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, तो W इक्वल्स टू कितना है, डेल्टा के है यहाँ से। तो W कितना हो गया, टोटल वर्क डन, एक तो स्प्रिंग के कारण और एक ग्रेविटी के कारण। तो ये तो कितना होगा यहाँ से माइनस के 1/2 के एक्स स्क्वायर, प्लस का कितना होगा 3/4 mg L0 इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ से ये डेल्टा के, इसका मीन्स K2 माइनस K1, तो 1/2 mv²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसमें भी रहेगी और इसमें भी रहेगी, तो दोनों की मिला के मैं कितना कर देता हूं मैं 2, और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी 0 है। तो यहां से अपन देख सकते हैं ये कितना निकल के आएगा माइनस के 1/2। के की वैल्यू अपने पास में कितनी है 5 mg अपॉन L0, 5 mg अपॉन L0। x की वैल्यू कितनी आई अपने पास में L0/4, तो ये कितना हो जाएगा L0 स्क्वायर अपॉन 16, ये कितना हो गया 3/4 mg L0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये mv² बन जाएगा। तो सबके अंदर यहां से अपन m को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये इससे क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये यहां से अपने पास में निकल के आएगा ये 5g L0/32, तो ये तो बन जाएगा 5g L0 इसलिए इससे कैंसिल आउट हुआ। ये कितना होगा 32, तो अपॉन 32 माइनस का ये कितना होगा 3/4 प्लस 3/4g L0 इक्वल्स टू कितना होगा यहां से ये v² बच जाएगा। अब यहां से अपन ये देख सकते हैं कि g L0 बाहर आ जाएगा, यहां अंदर कितना बच जाएगा ये
3/4 माइनस 5/32 इक्वल टू कितना होगा यहां से ये v² हो जाएगा। तो ये अपने पास में निकल के आता है यहां से GL0/4। ये यहां से कितना बच जाएगा, यहां से ये 8 बच जाएगा, तो ये 19/8 हो जाएगा। इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, मैं रूट लगा दूंगा, तो ये किसकी वैल्यू है अपने पास में, v की वैल्यू निकल के आएगी। तो यहां अपने पास में ये 19/32 GL0 आ गया। L0 की वैल्यू कितनी देर की अपने को 50 सेंटीमीटर देर की है। तो यहां इसको अपन सोल्व करते हैं तो v की वैल्यू अपने पास में निकल के आती है 1.7 मीटर पर सेकंड।